दुनिया में दो ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों को हम खुद चुनते हैं, पहली मोहब्बत और दूसरी दोस्ती। लेकिन जब इन्हीं दोनों से धोखा मिले तो फिर क्या हो? गिरिडीह के रोहित के साथ यही हुआ। 2 दिन तक तो उसकी लाश सड़ती रही, लेकिन जब लाश मिली फिर खुलासा हुआ तो मौत सिर्फ रोहित की नहीं हुई थी, मौत दोस्ती की भी हुई थी। लाश सड़ी गली सी सिर्फ रोहित की नहीं मिली, लाश दोस्ती की भी मिली थी। सोचिए कि वो दोस्त जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो जो दोस्त चड्डी की तरह होता है कि पैंट फट भी जाए तो वो चड्डी हमेशा हमारी इज्जत बचाती है, और जब यही चड्डी जान लेने पर उतारू हो जाए तो क्या हो? गिरिडीह के रोहित की जान उसके 3 दोस्तों ने ली। पहले उसे शराब पिलाया और फिर उसके सर पर रॉड से वार कर दिया। वो दोस्त जिसके साथ रोहित अपना गम हल्का कर रहा था, रोहित अपने दिल का दर्द बयां कर रहा था, उन्होंने जान ले ली। ये खौफनाक वारदात समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, जो जान थे वो जान ले गए। उसे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उसकी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी ही कम था। ये भीड़ गिरिडीह जिले के पांडेडीह के रहने वाले रोहित का शव मिलने पर जमा हुई है। रोहित की हत्या उसके 3 दोस्तों ने ही मिलकर कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा साईं मंदिर स्थित छठ घाट के पास झाड़ियों में देर रात एक युवक का शव मिलता है। इलाके में सनसनी फैल जाती है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह निवासी रोहित के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर और मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। शव को अपने कब्जे में लेकर रात में ही पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज देती है। इतना ही नहीं, पुलिस ने देर रात इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की तो हत्याकांड की गुत्थी भी रात में ही सुलझ गई। हिरासत में लिए गए तीनों युवकों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस को रोहित के हत्याकांड का कारण भी बता दिया। तीनों लड़कों ने बताया कि रोहित के साथ तीनों की कुछ अनबन हुई थी, जिसके बाद तीनों ने मिलकर रोहित की हत्या करने की प्लानिंग की और रात में उसे लेकर बरगंडा साईं मंदिर स्थित छठ घाट के पास पहुंचे। पहले शराब बियर पिलाकर और उसके बाद पीछे से लोहे के रॉड से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। मामले में प्रेम प्रसंग का भी एंगल है। यह एंगल मृतक रोहित के भाई से समझिए। मामला चल रहा था उसका बेटी के नाम बताओ। ऋति कुमारी इसका बेटी थी। किसका बेटी? दिलीप पासवान का। उसका भाई का नाम पीसू कुमार है और विवेक कुमार। उसका और 2-3 भाई है, 2-3 चचा और थे। बीच में विवाद हुआ था हम लोग का 6 महीने पहले। मारपीट वगैरह किया था मेरे घर में आके। हम लोग नहीं थे, मेरा भाई था अकेले। फिर हम लोग मोहल्ला में 2-3 को मिल के थाना आवेदन लिखने के आवेदन दे के आए। उसके बाद कंप्रोमाइज़ वहाँ पे करवाया गया कि आज के बाद दोनों तरफ से कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे धमकी भी दिया 2 लड़के कि 1 साल के अंदर तुम्हारे भाई को मार देंगे। तो वहाँ भी फिर भी थाना में बात बोले, बोले ऐसा नहीं होता है, गुस्सा में बोल देता है। वही मैटर हुआ। उसके बाद 15 तारीख को मेरे भाई घूमने गया। उन लोग का कोई उसका ही फ्रेंड था, लेके मेरे भाई को घूमने हुए निकला। उसके बाद 15 तारीख को से नहीं मिला और अभी जो वही डेट हुआ। बीच में हम कंप्लेंट दिए 18 तारीख को कि मेरा भाई मिसिंग। कौन लोग धमकी दे रहा था? दिलीप पासवान का बेटा लोग धमकी दिया था। तो विवेक कुमार था और पीसू कुमार था और बीच में काला नाम था, काला तलवार बोलता है। और 1-2 और लड़का था जिसका नाम नहीं मालूम है, सुनील नाम है जिनका। आपका भाई का क्या नाम था? मेरे भाई का नाम रोहित कुमार था। कहाँ का रहने वाला भाई? पांडेडीह का रहने वाला। हम उसके बड़े भाई हैं अमन कुमार। और लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की वहीं बगल की है, पांडेडीह की। भी है कि शादीशुदा और अभी लड़की का शादी भी हो गया। वो चला गया। उसके बाद ये हुआ है। 6 महीने पहले उसकी शादी नहीं हुआ। बाद में ऐसे कांड किया। उसके 6 महीने के बाद वो बोला था और ऐसा कांड कर दिया। फिर आवेदन देने पर भी आवेदन दिया तो फिर से अभी कंप्लेंट लिखा है, मिसिंग का कंप्लेंट लिखा है कि उसके बेटे की शादी हो गया था। लेकिन फिर यही कांड आया। कब से लापता था आपका भाई? 15 जनवरी से 15 अगस्त से।
थाना में इसको लेकर के आवेदन दिए थे? हाँ 18 तारीख को आवेदन दिए 18 तारीख। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जितना घोर है उसको। हाँ उसको बेटा को मारा है, उसको फांसी दिया जाए। फुल फैमिली को उसका हाथ है, फुल फैमिली उसका सपोर्ट किया, तभी तो लड़का ऐसा किया है। 2 दिन पहले हुई हत्या के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, तो शव को देखने के बाद ही पता चल गया कि ये 2 दिन पुराना है, शव से बदबू भी आ रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी सदर अस्पताल में उमड़ पड़ी। फिलहाल पुलिस इस पूरे हत्याकांड के पीछे की साजिश का खुलासा करने में जुटी हुई है। बस उसको घर घुस के हमको मेरा बेटा को कई बार मार चुका है। दिलीप पासवान मारा है, विवेक पासवान मारा है, तालवा मारा है, सुनील मारा है और गुल्ला भी मारा है। और उसका घर का औरत भी भुजाली लाठी लेके पेट्रोल छीट के भी आग लगाया मेरा घर में। पूरा गांव भी सबूत है, सब लोग ऐसा किया है। और धमकी भी दिया था 5 लाख थाना में देंगे, तुम्हारा बेटा को जान मार के फेंक देंगे, तुमको भी मारेंगे। ऐसा किया हम लोग के साथ। इसके बाद ये घटना हुआ? हाँ, उसके बाद ये बोला है, उसके बाद मेरा बेटा को जान मार के फेंका है। उस दिन पार्क में घुमा है वो लोग, उसका बाद नदी किनारे ले गया है, उसका बाद मारा है शाम के टाइम। मोबाइल भी नहीं है उसके पास। बॉडी कहाँ पे मिला और कब मिला? मिला कल रात में कहाँ पे? 11:30 बजे रात, वही नदी किनारे। किस जगह पे? शास्त्री नगर के आगे थोड़ा सा। नया पुल COD। क्या नाम है आपका? बिंदिया देवी। कौन लगे आप उनके? उसका हम माँ है, मेरा बेटा है रोहित कुमार। उम्र कितना है? 18 वर्ष। क्या रोहित की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है या फिर मामला सिर्फ दोस्तों से विवाद का है? सच चाहे जो भी हो, लेकिन रोहित के साथ एक खून और हुआ है। वो खून है दोस्ती का। भारत मित्र के लिए गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।